जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर जनवरी 2024 बैच के लिए। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कुल कितने पद रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 350। चलिए बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके नाविक जीडी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 260, नाविक डीबी के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 30, इसके अलावा यांत्रिक मैकेनिकल में आपकी पोस्ट रहेंगी 25, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के आपकी पोस्ट रहेगी 20 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी पोस्ट रहेंगी 15। तो ये थी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 सितंबर 2023 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 सितंबर 2023। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 300 रुपये फी का पेमेंट करना होगा इसका फॉर्म फिल करने के लिए। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 22 साल तक हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नाविक जीडी यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये, प्लस यहाँ पर आपको डीएनएस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, यानी कि डीए भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका पे स्केल सेम ही रहेगा, यानी कि पे लेवल 3 के हिसाब से बेसिक पे रहेगा यहाँ पर 21,700 रुपये, प्लस यहाँ पर आपको डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस भी दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो यांत्रिक पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 5 के हिसाब से बेसिक पे यहाँ पर आपका रहेगा 29,200 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है यांत्रिक पे भी दिया जाएगा जो कि होगा आपका 6,200 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस भी दिया जाएगा यांत्रिक पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये था इसका पे स्केल। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं नाविक जीडी पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है, और ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये थी आपकी नाविक जीडी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपके पास 3 से 4 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेज में होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका 10th लेवल का सिलेबस उसमें रहेगा, और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 5 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका मैथ्स का। इस पेपर में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये 20 क्वेश्चंस टोटल 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर होगा साइंस का। इस पेपर में आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये 10 क्वेश्चंस टोटल 10 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर थर्ड होगा इंग्लिश का।
इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे और ये 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर 4 होगा रीजनिंग का, और रीजनिंग के पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस टोटल 10 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपका 5वां पेपर होगा जीके यानी कि जनरल नॉलेज का, और जीके के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और ये 5 क्वेश्चंस टोटल 5 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे और ये 60 क्वेश्चंस टोटल 60 मार्क्स के होंगे। और ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होने वाला रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नाविक जीडी का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका जो है क्लास 10th और 12th क्लास का जो मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होगा उसका स्टैंडर्ड का यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में थे, यानी कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, और सेम उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर 6 और जो नंबर 7 जो आपके सब्जेक्ट होंगे, नंबर 6 आपका सब्जेक्ट होगा 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सब्जेक्ट और नंबर 7 होगा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सब्जेक्ट। नंबर 6 पर जो आपका 12th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का पेपर होगा इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये 25 क्वेश्चंस टोटल 25 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जो आपका 12th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स का पेपर होगा उस पेपर में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर नंबर 6 और नंबर 7 पर जो आपके एक्स्ट्रा जो पेपर्स होंगे वो टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे उनमें और 50 मार्क्स के होंगे। और नंबर 6 और नंबर 7 पर जो आपका पेपर होगा इसको करने के लिए आपको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नाविक जीडी पोस्ट के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 7 अलग अलग पेपर होंगे और ये सातों पेपर में मिलाकर कुल 110 क्वेश्चन होंगे और 110 क्वेश्चन मिलाकर कुल 110 मार्क्स के होंगे। और अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि ये पेपर करने के लिए आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 75 मिनट्स का। तो दोस्तों ये था नाविक जीडी ब्रांच के लिए होने वाला रिटन एग्जामिनेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन आपका 10th लेवल का प्लस यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक वही सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि डोमेस्टिक ब्रांच में थे और वही नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और कितने नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा पेपर होगा वो होगा नंबर 6 जो कि होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें टोटल आपके 6 पेपर होंगे और इन 6 पेपर में कुल मिलाकर 110 क्वेश्चन होंगे और 110 क्वेश्चन टोटल 110 मार्क्स के होंगे। और ये जो आपका 6 नंबर पे जो पेपर होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसको करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए होने वाला आपका रिटन एग्जामिनेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके 10th लेवल का प्लस डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर भी वही सेम 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक वही सेम पेपर होंगे जो कि आपके डोमेस्टिक ब्रांच में थे, यानी कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, और यहाँ पर सेम उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा पेपर होगा नंबर 6 वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और इस पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स होंगे और ये पेपर करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए टोटल 110 क्वेश्चन आएंगे और 110 क्वेश्चन टोटल 110 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों ये था यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए होने वाला आपका रिटन एग्जामिनेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यांत्रिक मैकेनिकल पोस्ट के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यांत्रिक मैकेनिकल पोस्ट के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन में आपके क्लास 10th प्लस डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पर भी वही सेम नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक वही सेम पेपर होंगे जो कि आपके नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में थे, यानी कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, और सेम उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। और यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा पेपर होगा यानी कि नंबर 6 वो होगा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इस पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका एक्स्ट्रा पेपर होगा यानी कि नंबर 6 यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसको करने के लिए आपको 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका स्टेज फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके स्टेज सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर स्टेज सेकंड में होगा आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और पीएफटी में एक तो होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग, और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग के अलावा यहाँ पर आपका 20 स्क्वाट्स यानी कि आपको 20 उठक बैठक लगानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 पुशअप्स भी लगानी होगी।
स्टेज सेकंड में हो गया आपका पीएफटी होने के बाद यहाँ पर स्टेज सेकंड में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था इसका स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड क्लियर होने के बाद में आपका होगा स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद में आपका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन और ये आपका मेडिकल होगा INS चिल्का पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद में आपका फाइनली होगा स्टेज फोर्थ और स्टेज फोर्थ में आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो होगी आपकी INS चिल्का पर। तो दोस्तों ये था इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जिसमें कि आपके टोटल 4 स्टेज में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in/CGEPT पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 सितंबर 2023। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।